तो विपक्ष को ये भी बताना चाहिए कि उस महिला जिसने ये करप्शन किया है 650 करोड़ रुपए का, जिसने महंगी महंगी मशीनें खरीदी है, उसके ऊपर कार्रवाई रेखा गुप्ता सरकार ने ही करवाई है। क्योंकि दिल्ली को लूट के बहुत लोगों ने खा लिया, जल बोर्ड के घोटाले के नाम पे, बिजली घोटाले के नाम पे, डीटीसी घोटाले के नाम पे, शराब घोटाले के नाम पे, स्कूल में बेंच घोटाले के नाम पे, हर एक घोटाले के नाम पे भरपूर 10 साल लूटा, उससे पहले भी लूटा। लेकिन अब कोई लूटने वाला इस दिल्ली को हो नहीं सकता। सबसे हेल्थ में करप्शन को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता को घेरने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। देखिए, पहले तो विपक्ष को ये भी बताना चाहिए कि उस महिला जिसने ये करप्शन किया है 650 करोड़ रुपए का, जिसने महंगी महंगी मशीनें खरीदी है, उसके ऊपर कार्रवाई रेखा गुप्ता सरकार ने ही करवाई है। सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी में भी वही है। तो वो चाहते तो उसको बचा भी सकते थे ना, आरोप को दबा भी सकते थे ना, लेकिन नहीं, जो कल्प्रिट है वो जेल में जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने पहले कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो जो रेखा गुप्ता जी ने उसके ऊपर कार्रवाई कराई, आज वो जेल के अंदर है। और इसके पीछे जितने भी अधिकारी जुड़े हुए थे 8 से 10, उनके ऊपर भी केस चालू हो चुका है, FIR लग चुकी है। और बाकी भी जो गिरोह है वो भी बहुत जल्द जनता के सामने आएगा। क्योंकि दिल्ली को लूट के बहुत लोगों ने खा लिया, जल बोर्ड के घोटाले के नाम पे, बिजली घोटाले के नाम पे, डीटीसी घोटाले के नाम पे, शराब घोटाले के नाम पे, स्कूल में बेंच घोटाले के नाम पे, हर एक घोटाले के नाम पे भरपूर 10 साल लूटा, उससे पहले भी लूटा। लेकिन अब कोई लूटने वाला इस दिल्ली को हो नहीं सकता। क्योंकि जिसका विजन था 70,000 करोड़ से 1,03,000 करोड़ का बजट ले करके आने का, जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि आज काम चल रहे हैं। तो हम उसको आंखें बंद करके तो बैठ नहीं सकते कि कबूतर की तरह कि बिल्ली आएगी हमें खाएगी नहीं। तो आज ना कबूतर की तरह आंखें बंद करनी पड़ रही हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं कि विकास कैसे हो रहा है। महिला के तौर पर रेखा गुप्ता जो है मतलब अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल, देखो, महिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका परिवार, अपने बच्चे, ठीक है ना। एक जानवर भी होता है, वो भी अपने बच्चों को सीने से अलग नहीं करता है। और वो महिला होकर के अपने बच्चों को देखना, अपनी फैमिली को देखना, और उसके बाद पूरी दिल्ली को देखना। तो ये टास्क जो है ये छोटा और बहुत हल्का टास्क नहीं है, बहुत भारी टास्क है। और जो रेखा गुप्ता की हम देखते हैं शालीमार बाग रहती है, तो हमारे यहाँ से पहले इनका काफिला जाता था, अब तो इनको सीएम आवास मिल गया है। तो हम देखते थे कि रात को 11 साढ़े 11 बजे हूटर वाली गाड़ियाँ हमारे यहाँ से निकलती थी और हमें पता चलता था कि रात को रेखा गुप्ता जी निकल गई हैं। तो आप ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो रात को 11:30 बजे अपने घर में ही पहुंच रही है, फिर अपने परिवार को भी समय दे रही है, फिर सुबह उठ करके फिर दिल्ली की सेवा में लग रही है। तो ये कोई छोटा टास्क नहीं है। एज अ वुमन आदमी तो मेहनत का ही होता है, क्योंकि उसको बचपन से ही डंडा दे दिया जाता है, पैदा होता ही जब वो संभालता है कि पढ़ ले बेटा अफसर बनना है, पढ़ ले बेटा नौकरी करनी है, पढ़ ले बेटा शादी होगी घर चलाना है, पढ़ ले बेटा बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनना है, पढ़ ले बेटा अच्छी जिंदगी जीनी है। तो उसको तो डंडा पहले से ही दे दिया जाता है। लेकिन एक महिला होती है तो उसको ये बोला जाता है तूने किसी के घर में जाना है, उसके घर की लक्ष्मी बनना है, उस घर को भी अपने परिवार की तरह संवारना है, निखारना है। तो उसको वो चीज़ें सिखाई जाती है। लेकिन जब महिला अपने घर के साथ एक राज्य को भी चलाने लग जाए तो उसको लिए सैल्यूट होना चाहिए। सर आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सर राहुल मेहता है और मैं दिल्ली का निवासी हूँ, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम से भी लोग मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेल्थ के क्षेत्र में रेखा गुप्ता के द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है? देखिए, हेल्थ के क्षेत्र में मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ। अभी मुश्किल 4-5 दिन पहले की बात है, डॉग बाइट किया था मेरे यहाँ पे, एक लेबर थी हमारी, काम चल रहा था। तो जब मैं उसको हिंदूराव ले गया तो वहाँ पर मैंने देखा साफ़ सफाई पहले में और अब में। पहले ऐसी थी कि आपको यूँ जाना पड़ता था, क्योंकि जो भी वहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंटल केस आ रहा है, क्या ब्लड गिरा होता था, उनका कोई साफ़ करने वाला नहीं था, चद्दर गंदी होती थी। लेकिन इस बार एक हिंदूराव हॉस्पिटल की अगर तुलना करूं तो बहुत स्वच्छता मुझे मिली। बाकी हॉस्पिटलों में तो मैं गया नहीं हूं, उसमें मेरा जाना हुआ। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता सकता हूँ, दवाइयाँ आप जितनी पेशेंट को डॉक्टर लिख के दे रहा है, 15 दिन की लिख के दे रहा है या हफ्ते की लिख के दे रहा है, पूरी दवाइयाँ वहाँ पे मिल रही थी। लोग, मैं देख रहा था वहाँ थैली तो देते नहीं, लिफाफे में डाल के, तो लोग हाथों में लेके जा रहे थे, 3-3 पैकेट 4-4 पैकेट। तो संतुष्ट थे वहाँ पे लोग। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लोग वहाँ पे बेचारे असहाय बैठे हुए थे या बेसहारा होकर के बैठे थे, नहीं। तो ये एक अचीवमेंट ये भी है कि सबसे बड़ी बात है 45 साल से जो नाले जाम थे वो उनका काम करवा रही है। दिल्ली की 270 किलोमीटर सड़कें हैं, उस पर वो कह रही हैं गड्ढा मुक्त दिल्ली करूँगी। और उसके अलावा मैंने खुद देखा है वो नालियाँ साफ़ करवा रही हैं जा के। जितनी कंप्लेन आ रही है, जितना व्हाट्सअप मैसेज आ रहा है, जितना कॉल आ रहा है, वो तुरंत इनिशिएटिव रेखा गुप्ता जी तुरंत इनिशिएटिव ले रही हैं, उस रोड को बनवा रही हैं। मैं उनके वीडियो फोटोज़ डेली देख रहा हूँ। वो एक तरीके से क्रांतिकारी मोड पे वर्क कर रही हैं। अभी एसीपी का एसीपी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने वत्सला अग्रवाल को भी पकड़ा है। 650 करोड़ का घोटाला, 7 लोग पकड़े गए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे थे।
2 रुपये का ORS ये 15 रुपये का खरीद रहे थे, बेडशीट 100 रुपये की 400 रुपये की खरीद रहे थे, ये लोग 10 लाख की मशीन एक्सरे की 33 लाख की खरीदे थे। ऐसे फ्रॉड को ही पकड़ना रेखा गुप्ता नहीं तो काम लेकिन किया। विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को लेकर के रेखा गुप्ता जी को ही घेर रहा है। देखिए विपक्ष तो गद्दार है, रेखा गुप्ता को क्यों घेर रहे हो भाई? उसने भ्रष्टाचार किया है, अधिकारी इस देश के दीमक हैं, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा। सरकारी अधिकारी इस देश के दीमक है। वो 40-50 साल तक एक कुर्सी पे बैठते हैं, देश को लूटते हैं। आज सारे IAS सारे IPS डेली पकड़े जा रहे हैं, किसी के पास 100 करोड़, किसी के पास 400 करोड़। बिहार के इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं 400 500 करोड़। एक अभी यशवंत वर्मा पकड़ा गया था जहाँ दिल्ली में 700 करोड़ रुपए। मैं कितने ही नाम गिना दूँ, असंख्य नाम। तो मैं कह देना चाहता हूँ, ये सरकारी दीमक जो होते हैं ना, ये कहते हैं हम तो 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, मोदी आएगा जाएगा, रेखा गुप्ता आएगी जाएगी, केजरीवाल आएगा जाएगा, हमें तो लूटने से मतलब है। तो वत्सला अग्रवाल जी, मुझे लगता है इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए रेखा गुप्ता को कि 7 जन्मों तक इसकी कोई एक पीढ़ी भी घोटाला ना कर पाए। इसकी सारी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। 650 करोड़ का तो एक घोटाला पकड़ा गया, इससे पहले क्या पता 6 लाख करोड़ का घोटाला करके बैठी हो। इसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, बुलडोजर चढ़ना चाहिए और इसके साथ वालों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के जितने भी भ्रष्टाचारी है उनसे वाइट पेपर पे लिखवा के लेना चाहिए। जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी तो मेरी सैलरी इतनी थी, आज इतनी है, मेरी सारी संपत्ति की जांच की जाए। और यह मुख्यमंत्री खुद से शुरुआत करे, एक वाइट पेपर पे लिख के दे, उसके बाद ACB को पूरे दिल्ली के जितने भी सरकारी अधिकारी है सबकी जाँच दे दो। वत्सला अग्रवाल जैसे 500 से ज़्यादा भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे और दिल्ली में जो 18,000 करोड़ का आपने लोन लिया है, इन भ्रष्टाचारियों से ही निकलवा लोगे। इनके घर में इतना पैसा भरा पड़ा है।